सूरज ढल चुका था और घने जंगल में अंधेरा तेजी से घिरने लगा था। इस जंगल के बीच बसा था शांतिपुर, एक छोटा सा गांव जहां के लोग अपनी शांत जिंदगी जी रहे थे। परंतु किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उनकी यह शांति एक बड़ी परीक्षा में बदलने वाली थी। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। गांव के चारों तरफ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। गांव के बुजुर्गों ने पहले भी ऐसी बारिशें देखी थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। तीसरी रात आते आते नदी उफान पर आ गई और पूरे गांव में पानी फैलने लगा। लोग अपने घरों में दुबके रहे, पर सुबह होते ही स्थिति और भी भयावह हो गई। गांव के चारों ओर पानी ही पानी था। बाहर जाने के सभी रास्ते डूब चुके थे और खाद्य सामग्री खत्म होने लगी। कोई नहीं जानता था कि इस आपदा से कैसे बचा जाए। गांव के मुखिया ने निराशा से कहा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमें बस इंतजार करना होगा कि पानी खुद ही कम हो जाए। गांव में एक 15 साल का लड़का था, अनिरुद्ध। वह हमेशा नई चीजें सीखने और समस्याओं का हल ढूंढने में लगा रहता था। उसने अपनी दादी से सुना था कि कई साल पहले एक गुप्त रास्ता हुआ करता था जो गांव से बाहर पहाड़ियों की ओर जाता था, लेकिन वह रास्ता अब झाड़ियों और मलबे से पूरी तरह ढक चुका था। गांव के लोग हताश थे, लेकिन अनिरुद्ध ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, अगर रास्ता नहीं है तो हमें खुद बनाना होगा। यह वक्त बैठकर इंतजार करने का नहीं, बल्कि कुछ करने का है। अनिरुद्ध और उसके 4 दोस्त, वीर, समीर, राजू और मोहन, अपनी मशालें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पानी के कारण कीचड़ फैल चुका था, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। झाड़ियों को काटते हुए आखिरकार वे एक पुरानी पगडंडी तक पहुंच गए जो झाड़ियों में छिपी हुई थी। यही है वो रास्ता, अनिरुद्ध खुशी से चिल्लाया। पर यह इतना आसान नहीं था। रास्ता कई जगह टूटा हुआ था और बीच में बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। कुछ जगहों पर झाड़ियों को काटना पड़ा, कहीं पत्थरों को हटाना पड़ा। गांव के लोगों को जब अनिरुद्ध की कोशिशों के बारे में पता चला तो वे भी मदद के लिए आ गए। सभी ने मिलकर रास्ता साफ किया। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे पहले निकाला गया और धीरे धीरे सभी सुरक्षित पहाड़ियों तक पहुंच गए। जब गांव के लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो गांव के मुखिया ने अनिरुद्ध की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने साबित कर दिया कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो नया रास्ता बनाने का हौसला रखना चाहिए। सीख, मुसीबत में घबराने से कुछ नहीं होता। अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो उसे ढूंढना या बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है।